अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। मेरे सामने तहरीक इंसाफ की तजादात से भरी सियासत, बल्कि दो नंबरियों से भरी सियासत का कच्चा चिट्ठा पड़ा हुआ है। पाकिस्तान को IMF ने जो प्रोग्राम बहाल करना था उसकी मुखालफत एक तो की इंडिया ने और दूसरी हमारे इमरान खान साहब ने, और उस पर भी अब उनकी बातें खुलकर सामने आ गई हैं कि जी किस तरह मुखालफत कर रहे थे और अब क्या डंडोरा पीट रहे हैं। और दूसरा, मुल्क का सबसे बड़ा सूबा इस वक्त जब सैलाब में पाकिस्तान डूब रहा है तो मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब को इमरान खान साहब ने मफलूज बना कर रखा हुआ है। और इमरान खान साहब की जो मुदाखलत है पंजाब हुकूमत और फिर पंजाब के इदारों के अंदर और ख़ास तौर पर पुलिस के अंदर, उसने पंजाब को कहीं का नहीं छोड़ा। और पंजाब में सूरत हाल ये है कि हस्पतालों में लोग एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मर रहे हैं और कोई अस्पतालों में लोगों की का इलाज करने वाला नहीं है। ये सारे जो मामलात हैं, ज़ाहिर है सारे एक शख्सियत के गिर्द घूम रहे हैं, उनका नाम है इमरान खान साहब। क्योंकि इमरान खान साहब ने पूरे सिस्टम, पूरे निज़ाम को अपने गिर्द या अपने अना के जो है वो भेंट चढ़ा दिया है और अपने गिर्द जमा कर लिया हुआ है सारा कुछ कि जी अगर मैं हूँ तो मुल्क चलेगा, मैं हूँ तो पंजाब चलेगा, वगरना कुछ नहीं होगा। चले बाकी मुल्क तो चल ही रहा है, लेकिन पंजाब खैबर पख्तूनख्वा नहीं चल रहे। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब को उतरे पता नहीं कितने दिन गुजर गए, एक हफ्ते के करीब हो चला है, लेकिन आज भी आपको खबरें आ रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। लोग अपनी मदद आपके तहत अपने रास्ते बना रहे हैं। जो रास्ते सैलाब ले गया उन रास्तों पर काम करने वाला कोई इदारा नज़र नहीं आ रहा। कुछ सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोज़ वगैरह शेयर करके तहरीक इंसाफ वालों ने शुरू में तो ज़रा अपना बले बले करवाई थी, लेकिन अब नहीं, वहाँ पर कुछ नहीं है। बड़ा सूबा पंजाब, उसका एक डिवीजन डूबा हुआ है तो वहाँ पर भी कुछ नहीं है। लेकिन मैं आगाज़ करता हूँ पहले दो नंबरियों से, लेकिन एक और वीडियो जो सोशल मीडिया पर कल से वायरल है और उसका जिक्र करते हुए भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कहाँ तक पहुँचा दिया इमरान खान साहब की सियासत ने मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब, जिसका इंतज़ामी ढांचा बाकी सूबों से कहीं ज़्यादा बेहतर था। तो पहले जो तहरीक इंसाफ की दो नंबरियाँ हैं, और फिर आज बल्कि इमरान खान साहब गुजरात में जलसा भी कर रहे हैं, और वो जलसा जो है वो मतलब आप सोचें कि इस वक्त मुल्क डूब रहा है और डेरा गाजी खान या जुनूबी पंजाब के कुछ अजला जो हैं वो बदतरीन मुतासिर हुए हैं, लेकिन इमरान खान साहब ना वहाँ गए हैं, ना इमरान खान साहब के वज़ीर आला वहाँ गए हैं। इमरान खान साहब ने पूरी इंतज़ामिया को जलसों पे लगाया हुआ है। कल जलसा किया था सरगोदा में, अभी जब मैं बात कर रहा हूँ तो गुजरात में उनका जलसा चल रहा है। तब तक उनका खिताब, जब तक मेरा व्लॉग आपके पास आएगा तो खिताब भी हो चुका होगा, तो उस पर बाद में कल के व्लॉग में, सुबह के व्लॉग में बात कर लेंगे। लेकिन अभी मैं एक ट्वीट है हमारे फवाद भाई साहब का, फवाद चौधरी साहब का, जब मैंने ट्वीट पढ़ा मैं हैरान हो गया कि फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, यानी सारा दिन जो खुद करते रहे उसके अगेंस्ट जाकर अब वो कह रहे हैं कि जनाब देखें मुल्क में ऐसा हो रहा है। ट्वीट में पढ़कर सुनाता हूँ। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, एक सियासी जमात के आलाकार मीडिया ग्रुप की तरफ से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम का नोटिस लें। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद वज़ेदार इंसान है, वो दरगुजर करेंगे, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का फ़र्ज़ है कि मुस्बत तनकीद का खैर मकदम करे और इदारों को हर्जा सराई से महफूज रखे। अब ये फवाद चौधरी साहब का ट्वीट है। मैंने दो नंबरियों की बात की ना कि सियासत के अंदर दो नंबरियाँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो या मातहत अदलिया हो या कोई भी इदारा हो, तहरीक इंसाफ के शर से, इमरान खान साहब के सियासत के शर से महफूज नहीं है कोई सियासी मुखालिफ, कोई इदारा। PTI जब से तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई है तब से रोज़ाना की बुनियाद पर अदलिया के ऊपर तनकीद नहीं कर रहे, गालम गलोच कर रहे हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो चाहे फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो। जहाँ जहाँ तहरीक इंसाफ को नोटिस जाता है, जहाँ जहाँ उनको लगता है कि यहाँ पकड़े गए हैं, फिर वहाँ कंटेनर पर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके, और मैं नहीं जाता दूर, फवाद चौधरी साहब ने जब 7 अप्रैल का फ़ैसला आया था, तफसीली 7 अप्रैल का फ़ैसला आपको पता ही है कि जो 3 अप्रैल को डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी ने तहरीक अदम एतमाद के ख़िलाफ़ अपना क्या होता है रूलिंग देकर
उसको उड़ा दिया था, तहरीक अदम एतमाद पर कार्रवाई रोक दी थी और उड़ा दिया था, उस पर सुओ मोटो नोटिस लिया था सुप्रीम कोर्ट ने और 7 अप्रैल को फैसला आया था। उसके तफसीली फैसले में कहा गया था कि जी आइन तोड़ा गया है, आइन के साथ बगावत की गई है, और फिर इशारा था और एक जज साहब ने तो जो नोट लिखा था इजाफी, उसमें कहा गया था कि जी बगावत का मुकदमा होना चाहिए। फवाद चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि अगर बगावत के मुकदमे होंगे तो फिर रस्से कम पड़ जाएंगे, जजेस के नाम लेकर, जजेस की तरफ इशारे करके, अदलिया की तरफ इशारे करके, और एक बार नहीं कई बार। अभी जिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं कि जी एक इदारा जियो की तरफ इशारा है कि जी एक इदारा चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उसका नोटिस लें। भाई अभी आपने कहा था 2 रोज़ पहले कि इमरान खान को नोटिस करने पर चीफ जस्टिस इमरान खान से माफ़ी मांगे, ये फवाद चौधरी साहब ने टीवी टॉक शो पे कहा हुआ है। तो मतलब किस तरह ये लोग किस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं। अभी आपको पता है कि पाकिस्तान के IMF के प्रोग्राम के ख़िलाफ़ लॉबिंग की थी इंडिया ने। ये फवाद चौधरी साहब का किस्सा तमाम हो गया, इससे इस पर और मज़ीद सबको पता ही है कि इमरान खान साहब जो हैं खुद खुद इमरान खान साहब आज जो बात करते हैं, कल वो बात उनको बारे में नहीं होती तो उसके अगेंस्ट चले जाते हैं। बल्कि फवाद चौधरी साहब की इस बात पर मुझे याद आया कि आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई थी किसी मुकदमे की, तो उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि यार मैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो तौहीन अदालत के कवानीन में यकीन नहीं रखती, और हमारे खिलाफ जो कुछ कहा जाता है हम तो उसको इग्नोर कर देते हैं, हम तो उस पर नोटिस लेते ही नहीं है। बेसिकली एक चीज़ आई थी कहीं से चली थी कि जिस चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह साहब के और इमरान खान साहब के राब्ते थे। राब्तों की बात की गई थी पुरानी, जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, उस वक्त के राब्ते किसी ज़माने में थे। इंतज़ामी मामलात होते हैं अदालतों को जुडिशल कॉम्प्लेक्स बनना होता है, कोई और मामलात होते हैं, जज लगवाने होते हैं, स्टाफ लगवाना होता है, तो कई तरह की चीज़ें होती हैं। तो उसमें चीफ जस्टिस साहब का कोई राब्ता होगा किसी ज़माने में इमरान खान साहब के साथ। एक वक्त था जब अपना जजेस बहाली तहरीक चल रही थी, तो उस वक्त अतर मिनुल्लाह साहब इफ्तिखार चौधरी के थे तर्जुमान थे। उस वक्त उनका जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ उस जजेस बहाली तहरीक में थी उनके साथ उनका राब्ता था, लेकिन बतौर जज जब से वो कुर्सी पर बैठे तो उनके ऊपर कोई ये नहीं कह सकता कि किसी को उन्होंने फेवर दी हो। तो बहरहाल तो वो जो जज साहब है वो खुद कह रहे हैं कि यार मेरे ऊपर तनकीद करें ना, मैं तनकीद से सीखता हूँ, मुझे इल्ज़ाम लगाएंगे वो मुझे मजबूत करते हैं, मैं देखता हूँ कि जी मेरे ऊपर इल्ज़ाम, वो आज उन्होंने भरी अदालत में कहा है। लेकिन फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले और ख़ुद क्या करते रहे। तो बहरहाल दूसरा मैं बात कर रहा था मोदी सरकार, जिनके लिए इमरान खान साहब ने दुआएं मांगी थी कि मोदी अगर इंडिया के वज़ीर आज़म दोबारा मुंतखब हो जाएंगे तो पाकिस्तान और इंडिया में जो कश्मीर का मसला जो है वो हल हो जाएगा। मोदी ने कहा ठीक है, हल किए देते हैं जनाब, आपकी ख्वाहिश हम आपकी इच्छा पूरी किए देते हैं। मोदी ने उनकी इच्छा पूरी की इमरान खान साहब की, और उन्होंने कश्मीर को मुतनाज़ा स्टेटस कश्मीर का ख़त्म कर दिया, मखसूस स्टेटस ख़त्म कर दिया, और उन्होंने कश्मीर हड़प कर लिया अपने आइन में तरमीम करके, अपने आइन के ख़िलाफ़ जाकर। तो बहरहाल अब ये नजम अली साहब हैं, उन्होंने कहा कि जी सिर्फ मोदी ने IMF का प्रोग्राम बहाल करने की मुखालफत की। पाकिस्तान जो एड़ियाँ रगड़ रहा था, नाक की लकीरें निकाल रहा था IMF का प्रोग्राम लेने के लिए, उस प्रोग्राम में सिर्फ इंडिया ने मुखालफत की थी, सिर्फ इंडिया ने मुखालफत की थी। मेरा ख्याल है वो कुछ इशारा कर रहे थे। उस पर फातिमा भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की पोती और मीर मुर्तज़ा भुट्टो शहीद की बेटी, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि ये तो इंतहाई अफसोसनाक है। एक मुल्क जो एक बहुत बड़ी ट्रेजडी से गुजर रहा है, एक सानहे से गुजर रहा है और कौमी ट्रेजडी है, और उस वक्त इस तरह की साजिश करना अफसोसनाक है। श्री मज़ारी साहिबा आती हैं, श्री मज़ारी साहिबा ने उसको रीट्वीट किया, अपना फातिमा भुट्टो के ट्वीट को। वो कहती हैं कि इंतहाई जो है वो बोर्ड मीटिंग में इंडिया की मुखालफत करना, पाकिस्तान को IMF का प्रोग्राम की बहाली की, ये मोदी का फाशिस्ट और पाकिस्तान से नफरत की जो मोदी की सियासत है ना, उसकी कोई हद नहीं है। उससे उसका ये पता चलता है कि उसकी कोई हद नहीं है। और ऐसे में इम्पोर्टेड हुकूमत जो हमारी, वो इंडिया के साथ जो है वो कर रही है व्यापार, तिजारत खोलने की बातें कर रही है, जबकि कश्मीर और वगैरह वगैरह मोदी जो है वो खा गया, और हमारी हुकूमत इम्पोर्टेड हुकूमत ये कर रही है। हकीकत ये है कि एक तो मोदी ने मुखालफत की पाकिस्तान के प्रोग्राम बहाल होने की, दूसरी इमरान खान ने की। इमरान खान की एक बोर्ड मीटिंग हो रही है जिसमें मोदी मुखालफत कर रहे थे, यानी इंडिया मुखालफत कर रहा था। एक मीटिंग चल रही थी बनी गाला में। अब ये कोई राज नहीं रहा,
अब ये इल्ज़ाम नहीं रहा, ये एक साबित शुदा हकीकत है कि एक मीटिंग जो कि नजम साहब कह रहे हैं, नजम अली साहब, कि वो चल रही थी बोर्ड मीटिंग, उसमें मोदी ने मुखालफत, इंडिया ने मुखालफत की पाकिस्तान को अपना IMF का प्रोग्राम बहाल करने की। और ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान सैलाब में डूब रहा है, जिसका जिक्र फातिमा भुट्टो कर रही हैं, और एक मुखालफत कर रहे हैं हमारे इमरान खान साहब, मीटिंग करके, इजलास बुलाकर, और उस इजलास के में हिदायत जारी की जाती है शौकत तरीन साहब को कि आप एक ख़त डिज़ाइन करेंगे, ड्राफ्ट करेंगे। वो ख़त हमारे वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर ख़जाना पंजाब को कहेंगे कि वो लिखें हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को CC करें वो IMF को, कि हम IMF के प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनने जा रहे। और फिर उसकी रीज़न जो है वो ख़त में तो ये लिख रहे हैं कि जी हम क्योंकि सरप्लस नहीं जा सकते और हमारे हम सैलाब वगैरह आए हुए हैं तो हम वो नहीं जा सकते। लेकिन जो ऑडियो लीक हुई है शौकत तरीन की इसके साथ अपने मोहसिन लगारी के और तैमूर झगड़ा के साथ, उसमें वो कह रहे हैं कि जी ये क्योंकि हमारे चेयरमैन इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं लिहाजा हमने इनको फ्री हैंड नहीं देना। उसमें मोहसिन लगारी पूछते हैं कि जी अगर हम ये ख़त लिख देते हैं तो उससे रियासत पाकिस्तान को तो नुकसान नहीं होगा? तो वो कहते हैं जी हो, हमारे चेयरमैन इमरान खान को के ख़िलाफ़ कार्रवाई से भी तो रियासत पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है ना। तो हो, तो वो एक खुली यानी सियासत देखें, एक तरफ मीटिंग में बैठ कर कहते हैं कि जी IMF का प्रोग्राम रुकवाना है हर सूरत, दूसरी तरफ जब पता चलता है कि मोदी ने किया था तो फिर कहते हैं जी ये मोदी पाकिस्तान की मुखालफत कर रहा था और हमारी इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो इंडिया के साथ तिजारत खोल रही है। तिजारत वाला मामला 3-4 दिन पहले हल हो गया। एक तजवीज़ थी, वफाकी हुकूमत ने वफाकी अपना काबीना में बैठकर उस फैसले की तरफ वो गए ही नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं जी हम ये नहीं कर रहे, हमने ईरान और अफ़गानिस्तान से जो अशिया मंगवानी है। यानी 2 नंबरियाँ, दोगली पॉलिसियों की कोई हद होती है। ऑडियो मंजर आम पर है जिसको कोई डिसोन नहीं कर रहा, ये कहकर उस ऑडियो के ऊपर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो ये कहकर के जी हमारी ऑडियो रिकॉर्ड क्यों की, हम इसके ऊपर कानूनी चाराजोई करेंगे। ओ भाई, मसला ये है कि जब कोई बंदा साजिश कर रहा होता है मुल्क के ख़िलाफ़ तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले उधर फिर लागू नहीं होते, वो प्राइवेसी नहीं होती। मेरी और मेरे किसी यार दोस्त की टेलीफोन की गुफ्तगू जो है वो टेप की जाए और वो ज़ाती गुफ्तगू हो तो वो होता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अगर अपनी साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अगर अपनी अहलिया, अपनी बहनों, अपने बच्चों से बात कर रहे हैं, ज़ाती सी बातें हैं, घर के मामलात हैं, घर के झगड़े हैं, वो अगर मंजर आम पर आ गई तो वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में की खिलाफ वर्जी होती है, बिल्कुल बनती है। मगर अगर साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साबिक़ वज़ीर ख़जाना, मौजूदा वज़राए ख़जाना सूबा पंजाब और सूबा खैबर पख्तूनख्वा को ये कहें कि जी आपने IMF का प्रोग्राम रुकवाना है और हमने ये नहीं होने देना, जिससे पाकिस्तान ज़ाहिर दिवालिया हो रहा था, तो इस साजिश के ज़मरे में आता है। तो ये 2 नंबरियाँ जो हैं कि एक तरफ क्या कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि जी मोदी जो है वो पाकिस्तान का IMF का प्रोग्राम रुकवा रहा था और हमारी हुकूमत जो है उसको अपना मोदी के साथ तिजारत करने की सोच रही। भाई मोदी के नक्शे कदम पर तो जनाब आप चल रहे हो। मुझे अच्छी तरह याद है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने कौमी असेंबली में खड़े होकर कहा था कि जी मोदी जो है ये मोदी की बोलियां बोल रहे हैं। अपोजिशन हमारी यानी उस वक्त की PDM की लीडरशिप मोदी की बोलियां बोल रहे हैं। भाई मोदी की कोई बोलियां बोले ना बोले, मोदी के नक्शे कदम पर तो आप चल रहे हैं कि पाकिस्तान को फाइनेंशियली नुकसान हो और पाकिस्तान इस बहरान में जो इस वक्त हम जिससे गुजर रहे हैं, सैलाब के इस बहरान में पाकिस्तान फंसा रहे और उस बहरान के कंधों पर चढ़कर इमरान खान साहब दोबारा हुकूमत में हैं। तो खैर एक ये मामला, दूसरा ये 2 नंबरियाँ और बहुत सी हैं, मतलब रोज़ाना की बुनियाद पर। दूसरा मामला जो है, मैंने कल एक वीडियो किसी ने शेयर की ट्विटर पर, वो मैं वीडियो नहीं शेयर कर सकता, इवन वो उसकी तस्वीर भी नहीं चला सकता। ये ट्विटर आपके उसका जो ट्वीट है वो आप पढ़ लें। उस्मान बुज़दार साहब इमरान खान साहब के जो चहीते वज़ीर आला थे, जिन्होंने पिछले दिनों भी इमरान खान साहब ने तकरीर की कि जी उन्होंने बदल दिया था पंजाब, उसके तौसा में सैलाब मुतासिर ख़वातीन जो हैं, मुख्तलिफ जल्दी अमराज फूट पड़े हुए हैं ना, तो उसमें तरह तरह की चीज़ें आती हैं। तौसा के अस्पताल में वहाँ पर वो आई हैं, उनके चेहरे पर वो कीड़े हैं। ज़ाहिर है बंदा इंसान की जल्द जब ख़राब हो जाए तो तरह तरह के जो रिएक्शंस आते हैं तो बीमारियाँ लग जाती हैं, वो नज़र आ रहा है। और वो सिसक कर मर गई हैं। और वो जो ट्वीट में लिखा गया है कि कोई डॉक्टर, कोई कंपाउंडर उनकी ड्रेसिंग करने के लिए तैयार नहीं था।
और वो सिसक सिसक कर मर गई। ये पंजाब का मैं बता रहा हूँ, ये मैं बलूचिस्तान की बात नहीं कर रहा, पंजाब की बात कर रहा हूँ। पंजाब में ये हो रहा है। और पंजाब में क्या हो रहा है, कल इमरान खान साहब ने सरगोदा में जलसा किया और कह रहे हैं मैं इस्लामाबाद को चारों तरफ से ब्लॉक कर लूँगा। 4 महीने मैंने सब्र किया, वो सब्र नहीं किया भाई आपने तो हत्तल इम्कान कोशिश की, आपकी चली नहीं। थूखटा कह रहे हैं आप, नहीं आपने कोशिश की थी कि आप इस्लामाबाद को ब्लॉक करें, लेकिन जब आप 25 मई को आप जब जत्था लेकर पहुंचे थे तो तब आपको पता गया था कि नहीं, आप जिनके कंधों पर आते थे उनके कंधे आपको मुयस्सर नहीं हैं। आपको कहा गया था कि आप इस्लामाबाद पहुँचें, आपको कुमक पहुँच जाएगी। आप इस्लामाबाद पहुँचे, कुमक नहीं पहुँची थी, इसी वजह से आप वापस चले गए थे। तो 4 महीने आपने सब्र नहीं किया। फिर आपने कहा मैं 6 महीने के बाद दोबारा आऊँगा, 6 दिन के बाद आप नहीं आ सके। अब जब मुल्क डूब रहा है, तौसा में पंजाब के अस्पतालों में लोग सिसक सिसक कर मर रहे हैं। पंजाब की सड़कों पर सैलाब ज़दा अफराद जो हैं वो बीमारियों में इस वक्त मर रहे हैं, उनके जानवर मर गए, उनकी ज़मीनें डूबी हुई हैं, उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। वज़ीर आला पंजाब इस वक्त गुजरात में जलसा होस्ट कर रहे हैं इमरान खान साहब को राज़ी करने के लिए। पूरी कोशिश है परवेज़ इलाही साहब और उनके साहबजादे मोनिस इलाही की कि किसी तरह ये रांझा राज़ी रहे। पंजाब के लोग, पंजाब के 12-15 करोड़ अवाम मर जाते हैं, मर जाए, इमरान खान साहब राज़ी रहें, पता नहीं क्यों। दूसरा, खान साहब ने एक बनाया हुआ था अपना एक अजीब व गरीब कि जी मैं इदारों के अंदर मुदाखलत नहीं करता। इमरान खान साहब के दौर में आपको याद होगा कि जब बुज़दार का दौर था जिसने तबाह बर्बाद कर दिया पंजाब को, उनके दौर में पंजाब में 5 IGs, 5 चीफ सेक्रेटरीज और 6 या 7 IGs चेंज हुए थे। अब इस दौर में परवेज़ इलाही साहब के दौर में भी वही चलन है। खबर है, जियो न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है कि जी उन्होंने IG में और वज़ीर आला में इख्तलाफात पैदा हो गए हैं क्योंकि वज़ीर आला अपनी मर्ज़ी के अफसरान लगाना चाह रहे हैं, अपनी मर्ज़ी के अफसरान लगाना चाह रहे हैं और IG जो है वो नहीं लगाना चाह रहे उनके अफसरान, लिहाजा उनके दरमियान इख्तलाफात हैं। गो कि उमर सरफराज चीमा ने उसकी तरदीद की है, जो तर्जुमान है हुकूमत पंजाब के, लेकिन इस खबर में सदाकत है। रोज़ाना की बुनियाद पर पंजाब में तकर्रुर और तबादले हो रहे हैं। किस आलम में क्या सोच है, क्या फोकस है, मुल्क डूब रहा है। और इमरान खान साहब का पूरा फोकस ये है कि किसी तरह मैं इदारों के अंदर सियासी मुदाखलत करके किसी तरह अपनी गिरफ्त जो है वो कायम रखूं। और ये तकर्रुर और तबादले, ये ट्रांसफ़र अपनी मर्ज़ी के अफसरान की क्यों करने चाह रहे हैं, ताकि मुस्लिम लीग नून या इनकी जो पंजाब में अपोजिशन है उनके तमाम लोगों को जेलों में भेजा जाए। मरीम नवाज़ साहबा की सिक्योरिटी वापसी की खबरें आ गई हैं, आप देख लें। तो इस तरह कि वो इमरान खान साहब सियासत कर रहे हैं और ऐसे मौके पर कर रहे हैं जब मुल्क डूब रहा है। और फिर IMF को भी रोक रहे हैं कि जी पाकिस्तान को पैसे ना दो, और फिर लोकल इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी मना कर रहे हैं कि पाकिस्तान को पैसे ना दो। अभी ये मैं देख रहा था, आर्मी चीफ साहब के साथ बरतानवी हाई कमिश्नर ने मुलाकात की है, क्रिस्टियन टर्नर ने। उन्होंने पाकिस्तान के साथ हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई है। उधर बरतानिया की रुकन पार्लियामेंट है क्लाडिया वेब, उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान की में बारिशों से बरतानिया से ज़्यादा आबादी, यानी जितनी आबादी बरतानिया की है उससे ज़्यादा लोग जो है मुतासिर हुए सैलाब में, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। दुनिया ये कर रही है और इमरान खान साहब ये कर रहे हैं, अपनी हुकूमत को भी मना कर रहे हैं कि किसी तरह भी सैलाब मुतासिरीन को इमदाद नहीं देनी, ताकि एक लावा फूटे और लोग निकल पड़े सड़कों पर, इंतशार हो, श्रीलंका वाली सूरत हाल हो। और IMF को भी मना कर रहे हैं। ये हैं इमरान खान साहब की 2 नंबरियाँ। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।